बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर कौम को बुरी खबर दी है, जिसके लिए कौम को तैयार रहना होगा कि 1 जुलाई से मुल्क भर में लोड शेडिंग में मज़ीद इजाफा किया जाएगा और इसके साथ ही पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। मैं हूँ बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, हर दिन मेरी ये कोशिश रहती है कि इस मौजूदा हुकूमत की कोई अच्छी खबर मुझे मिल सके जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं अपने वीलॉग में। लेकिन पिछले 2 माह से हर दिन मैं रिसर्च करता रहा हूं, सुबह से लेकर रात लेट आवर्स तक, कि मुझे कोई एक सिंगल अच्छी खबर मिल जाए जो मैं अपने वीलॉग में अपने देखने वालों के साथ ये शेयर कर सकूं और कुछ हौसला दे सकूं कि इतनी मायूसी में कोई एक सिंगल खबर तो आई है। लेकिन ये मेरी हसरत रही है और मुझे उम्मीद है कि जब तक ये हुकूमत है तो ये मेरी हसरत ही रहेगी कि मैं उनकी जानिब से कोई अच्छी खबर शेयर कर सकूँगा। नाज़रीन, बिजली की जो शॉर्टफॉल है इस वक्त 6000 मेगावाट मुल्क भर में पहुंच चुका है और इस वक्त जो बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है मुल्क को, वो 6000 मेगावाट है, जिसकी बुनियादी वजह है कि प्रोडक्शन कंपनीज को ऑयल और गैस नहीं खरीद कर दिया गया। क्यों नहीं खरीद कर दिया गया? इसलिए कि शहबाज शरीफ की या इसकी हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो है ही नहीं कि वो बिजली की प्रोडक्शन की तरफ कोई तवज्जो कर सकें। बजाय इसके कि वो बिजली की प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो कर सकें, वो कीमतें बढ़ाने में, महंगाई करने में, अपनी शाह खर्चियों में, अपने उम्रे हज और लंदन यात्रा में और अपने पार्लियामेंटेरियंस को शाह खर्चियों में मसरूफ़ हैं। 5 अरब रुपए का जो बजट अभी रखा गया है वो सिर्फ पार्लियामेंट हाउस को इनकी शाखर्जियाँ पूरी करने के लिए, उनके खर्चात के लिए रखा गया है। आप अंदाज़ा कीजिए 5 अरब रुपए से क्या ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरीन तामीरी काम कर सकते हैं? ये कर सकते हैं ये ऐसा कोई तामीरी काम जो इन्होंने 5 अरब रुपए वहाँ पे रख दिया है? अगर यही 5 अरब रुपए लेकर ये इन प्रोडक्शन कंपनीज को दे देते तो ये जो 6000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है ये ना होता। और 1 जुलाई से जो शदीद किस्म की लोड शेडिंग बढ़ती जाएगी जिसका ऐलान किया गया है। अब अंदाज़ा कीजिए कि अब ये जून ख़त्म होने वाला है, मुल्क भर में टेम्परेचर 42 डिग्री से 48 डिग्री तक पहुंच चुका है और कुछ शहर ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर 48 से भी ज़्यादा है। इस टेम्परेचर में भी शहरों में 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और देहातों में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लोग किस तरह ज़िंदा हैं इस शदीद गर्मी में बग़ैर बिजली के, और बिल भी वो लोड शेडिंग के बावजूद जो बिजली नहीं आ रही उसका भी बिल आवाम देगी। क्योंकि शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि IMF के हाथों हम मजबूर हैं, हमने मुआहदे किए हैं और IMF की वजह से बड़ी सख्त शराइत हैं, कौम कुर्बानी दे। कौम कुर्बानी देगी, लेकिन आप कब कुर्बानी देंगे? आपने जो 5 अरब रुपए अपने पार्लियामेंटेरियंस को खुश करने के लिए, उनकी शाखर्चियों के लिए आपने मुख्तस किए हैं, वो 5 अरब रुपए अगर पार्लियामेंट में खर्च करने के बजाय कुछ रिलीफ के तौर पर बिजली की शॉर्टफॉल को कम करने के लिए अगर आप प्रोडक्शन कंपनीज को दे देते, आवाम को कुछ रिलीफ मिलता, तो तब कौम को कुर्बानी देना भी जायज़ थी। लेकिन आप तो, चूँकि आप तो सिर्फ कौम से छीनना जानते हैं, कौम को देना नहीं जानते। नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की आप सारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो इन्होंने अगर आवाम के लिए कुछ किया है तो 30% वो आवाम को मिला है, 70% उन्होंने आवाम से फिर छीना है। पहले तो कुछ किया नहीं है, लेकिन जो किया है उसमें भी आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, ये येलो टैक्सी का और फिर लैपटॉप्स स्कीम का। लेकिन उसके बदले में उनसे लिया क्या है? उनसे उनका ज़मीर लिया है, उनसे उनके वोट लिए हैं और अब तक पूरे पाकिस्तान पर ये लोग मुसल्लत हैं। मुसल्लत होने की बहुत सी और भी वजूहत हैं, लेकिन ये एक बड़ी अहम वजह है कि वो 30% आवाम को रिलीफ देते हैं, 70% उनसे फ़ायदे उठाते हैं। बिजली की शॉर्टफॉल का ये जो दुरानिया है ये अब मज़ीद बढ़ता जाएगा, लोड शेडिंग होगी। और अगर हम भाग कर फिर अगर जाते हैं अपने जनरेटर को ऑन करने के लिए, तो जनरेटर को चलाने के लिए भी जिस पेट्रोल को हम इस्तेमाल करेंगे उसकी कीमतों में भी 1 जुलाई से मज़ीद इजाफा हो जाएगा। यानी सुख का सांस तो आपको लेने नहीं देंगे ये हुकूमत वाली।
सुख का सांस आपको इसलिए नहीं लेने देंगे कि एक तरफ बिजली नहीं है, और अगर आपने बिजली पूरा करने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल किया तो आपको पेट्रोल फिर महंगा मिलेगा। हर सूरत में आपसे हुकूमत ने छीनना है। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा एक मतलब फिर उसकी समरी तैयार की जा चुकी है, और वो आज या कल में वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी, जो कि वो आंखें बंद करके, रोते हुए आंखें बंद करके फिर से उस समरी को साइन करेंगे। कहेंगे कि मेरा दिल रो रहा था, खून के आंसू रो रहा था मेरा दिल, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम भिखारी हैं, और भिखारियों को उनके पास कोई जो है चॉइसेस नहीं होती, तो लिहाजा इसलिए मुझे ये समरी फिर से साइन करनी पड़ी। आवाम को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, आवाम को मर जाना पड़ेगा, वो ये कहना चाहेगा। और मर जाना चाहिए भी, क्योंकि मेरे लिहाज से इसलिए भी ठीक है कि लाहौर में, माज़रत के साथ, कि लाहौर में जिस तरह से गधे का गोश्त खिलाया गया, गधाखोरी करवाई गई, उसके बाद रिज़ल्ट में आवाम उन्हीं गधे की तरह वो बोझ बर्दाश्त किए जा रही है। अब वो जो लाहौर वाला जो गोश्त का तजर्बा था गधे के, वो अब फैलकर पूरे पंजाब में, और जहाँ जहाँ पे नून लीग का हल्का है, उनकी रसाई है, जहाँ पे वो वोट लेते हैं, वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है ये तजर्बा, ताकि पाकिस्तानियों में ये खसलत पैदा की जाए कि वो गधे की तरह बोझ बर्दाश्त करते रहें। गुज़श्ता हफ्ते भी 70 मन मुर्दा मुर्गियाँ और उनके गोश्त पकड़े गए, जो कि इस्तेमाल होने वाले थे लोधरा में मुख्तलिफ़ किस्म के शवारमों में। ये तो 70 मन पकड़े गए हैं। वो जो नहीं पकड़े गए, उनकी अभी तक किसी को इल्म ही नहीं कि ये कितना भयानक और खौफनाक कारोबार हो रहा है। मुर्दा जानवरों की गोश्त इंसानों को खिलाए जा रहे हैं, तो इंसानों में गैरत कहाँ से आए? वो कैसे गैरत करे, उठे, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे। और वो जो ज़ुल्म ढाए जा रहे हैं, एक तरफ आपको महंगाई में शदीद तरीन इजाफ़ा किया गया है, फिर पेट्रोल की कीमतों में उनके इजाफे रुक ही नहीं रहे। अब 1 जुलाई से फिर वो मज़ीद, अब अगर 234 रुपए फ़ी लीटर है, तो फिर उम्मीद है कि 260 रुपए तक इसको पहुँचाया जाए। इनका हदफ 270-80 का है, लेकिन उम्मीद है कि 260 तक पहुँचाया जाए, तब जाकर इनके आका IMF इनको कर्ज़ा देंगे। और ये इस कदर झूठे हैं, ये इस कदर झूठे हैं कि ये सारा इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पर लगा देते हैं। अगर पिछली हुकूमत ने कड़ी शराइत IMF से तय की थी, तो अब तो आपका इख्तियार है, आप कैंसिल कर दो। अगर पिछली हुकूमत ने कड़ी शराइत तय की थी, तो कर्जा तो पिछली हुकूमत को नहीं मिला, वो तो आप ले रहे हो। आप अपने ज़ाती ख़जाने, कौमी ख़जाना नहीं, ज़ाती ख़जाना आप भरना चाह रहे हो, और उस ज़ाती ख़जाने को भरने के लिए आप हर किस्म की ज़ालिमाना उनकी डिमांड्स, IMF की डिमांड्स पूरी कर रहे हो। और IMF भी ये चेक कर रहा है कि इस कौम में कितनी हिम्मत और बर्दाश्त है। वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि कितना बोझ डाला जाए आइंदा भी, ताकि ये कौम, जो कि भिखारी तो है ही, जिनका लीडर भिखारी है, तो कौम भी भिखारी है। लीडर से ही पहचान होती है। अगर लीडर मुखलिस, दियानतदार और खुद मुख्तार हो, तो कौम भी उसी के पीछे चलती है। लेकिन अगर लीडर भिखारी हो, उसकी ज़हनियत भिखारी हो, तो आप बहुत ज़्यादा भी कोशिश कर लें, आपने लीडर के पीछे ही चलना है, और लीडर ही आपकी पहचान है। तो IMF की नज़र में पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, और भिखारी कौम इसमें बसती है, क्योंकि इसी भिखारी कौम ने भिखारी लीडर को एक्सेप्ट किया हुआ है अपना वज़ीर-ए-आज़म। उधर से मिफ्ता इस्माइल साहब इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी से ये कहते हैं कि क्या हुआ, हम कोई भीख तो नहीं मांग रहे हैं, हमने कर्जा लिया है, बहुत से ममालिक कर्जा लेते हैं, हमने ले लिया, तो कौन सी बुरी बात है, इसमें कौन सी खुद मुख्तारी की बात है, इसमें कौन सी शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, अगर आप कर्जा लेते हैं और हर बात आप उनकी मानते जा रहे हैं, आप IMF के कहने की वजह से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, हालांकि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन आप मजीद 30 रुपये इजाफा करते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप IMF से कर्जा ले रहे हैं। अगर IMF से कर्जा ना ले रहे होते, तो आप में गैरत होती मिफ्ता इस्माइल साहब, और आप इस तरह से बेशर्मी से और ढिठाई से आकर हंसते मुस्कुराते तेल की कीमतों में इजाफे का ऐलान न करते। लेकिन गैरत बड़े लोगों की बात होती है,
بڑی قوم کی بات ہوتی ہے جنہوں نے گدھے کے گوشت نہ کھائے ہوں، جنہوں نے مردہ جانوروں کے گوشت نہ کھائے ہوں، یہ غیرت ان میں ہوتی ہے۔ ناظرین، کہنے کو ابھی بہت کچھ ہے، لیکن میرے خیال سے ہمیں صرف اس وقت، میں تو ہر ولاگ میں یہی کہتا ہوں کہ لوگوں کو جاگنا چاہیے، لوگوں کو جاگنا چاہیے، اور اگر لوگ نہیں جاگتے ہیں، اسی طرح مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کے جو قوت خرید ہے اس سے زیادہ اگر مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، تو آپ مستقبل کو سوچ لیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی سوال کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔